हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीतिश डायरी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं और अथर्व जा रहे हैं पार्लर, क्योंकि मुझे करानी थी थ्रेडिंग। तो टैक्सी से जाना पड़ा है क्योंकि राज स्कूल गए हुए थे और अथर्व टैक्सी पे बहुत ज़्यादा डर रहा था। उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था कि इसलिए बहुत कम ही टैक्सी पर ये गया हुआ है। और यहाँ मैं आ गई हूँ पार्लर और करवा रही हूँ फेस का स्क्रब, क्योंकि फेस बहुत ज़्यादा डल हो रखा है मेरा इस समय। बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ और बीच में तबीयत भी काफ़ी दिन तक ख़राब थी, तो उससे भी काफ़ी मेरा चेहरा ख़राब हो चुका है। तो मैंने सोचा घर में खुद से स्क्रब करने से अच्छा है थोड़ा सा पैसे खर्च करके बाहर ही जाके स्क्रब करा लूँ। तो बस वही स्क्रब करा रही थी और यहाँ फटाफट हो रहा है स्क्रब, देन उसके बाद होगी थ्रेडिंग। The next day. हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी कल है करवा चौथ, जैसा कि सबको पता ही है 24 को है करवा चौथ। और आज ही का दिन है जिसमें हम जो भी बचा कुचा सामान है शॉपिंग वगैरह वो कर सकते हैं। तो मैं वही करने के लिए बाहर निकली हुई हूँ, क्योंकि मैंने चूड़ी वगैरह कुछ लिया नहीं था और लगवानी है मेहंदी। और मेहंदी के मामले में तो आप मुझे जानते हो मैं कितनी कंजूस हूँ, ज़्यादा चार्ज का मेहंदी मैं नहीं लगवाती हूँ। बट आज कुछ अलग सा सोच रही हूँ करने के लिए, तो जा रही हूँ सिविल लाइंस मेहंदी लगवाने और देखते हैं कितना चार्ज होता है। ज़्यादा चार्ज होगा तो फिर से मैं वापस आ जाऊँगी। भाई मैं ज़्यादा पैसा मेहंदी में नहीं खर्च करने वाली। और करवा वगैरह भी लेना था मुझे, करवा हो गया, सीख हो गया, जो भी चीज़ें लगती है पूजा का सामान, तो वो सारी चीज़ें भी लेनी है। तो इसलिए निकले हैं शॉपिंग के लिए। तो चलिए फटाफट आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या लेते हैं और क्या क्या करते हैं, और साथ ही साथ देखते हैं मेहंदी का क्या चार्ज है, क्या प्रोसेस है, लगवाती हूँ मेहंदी कि ऐसे ही फिर से खाली हाथ वापस लौटती हूँ। सो यहाँ मैं लेने लगी करवा, और सारे करवा इतना ज़्यादा महंगा था कि पहले जो करवा हमें 20-25 या बहुत ज़्यादा हो गया 30 रुपये मिलता था, अब वही करवा हो गया है 50, 60, 70 रुपये का। तो यहाँ मैं मोल भाव कर रही थी और मैं बोल रही थी कि यार इतना महंगा कैसे हो गया करवा तो बहुत कम के आते थे। बट उसने कहा नहीं, दुकानदार ने कि इतने ही के आते हैं और अब यही रेट है, फिक्स है, कम भी नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर दे दीजिए। तो मैंने फिर एक बड़ा करवा चूज़ करके लिया और सीख भी लिया, जो हम लोग करवा में लगाते हैं सीख। और दिन उसके बाद चूड़ी वगैरह सुहा के कुछ चीज़ें लेनी थी, उसको लिया मैंने। रोड क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि भीड़ बढ़ती जाती है और ट्रैफिक भी काफ़ी हो जाते हैं त्यौहार वाले समय में, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है रोड क्रॉसिंग में। और क्रॉस करने के बाद रोड में यहाँ आ गए कॉस्मेटिक के शॉप पर, क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ लेने थे। तो नेल पॉलिश ले रही हूँ, यहाँ पे नेल पॉलिश पसंद कर रही हूँ। देन उसके बाद मुझे चूड़ी लेनी थी, तो एक चूड़ा पसंद आया था तो उसी को मैं पहन के चेक कर रही थी। उसके बाद लिपस्टिक पसंद कर रही थी, मैरून कलर का मेरे पास नहीं था। देन उसके बाद बिंदी पसंद करने में तो मुझे बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि जल्दी से बिंदी मुझे पसंद ही नहीं आती, कहीं पत्ते मुझे देखने पड़ते हैं, फिर जाके फाइनली एक ले पाती हूँ। और उसके बाद ब्लाउज़ का लटकन जो होता है डोरी में लटकने वाला, उसको पसंद कर रही थी, उसको लिया। अथर्व देखें क्या लिया आपने? कुछ खेलने वाला है ये कि नहीं है बेटा? और साहब का देखें क्या है बेटा? ये कुछ और ले लेते। अरे खेल लेगा नहीं यार, उसके लिए ठीक है यार, उसके लिए नहीं चलो। बाहर निकलूँ मैं और फुल्की ना खाऊं तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो सामान लेने के बाद कॉस्मेटिक का मैं यहाँ आ गई फुल्की खाने। मैंने कहा फुल्की खा लूँ फिर आगे का सफ़र करती हूँ, तो बस खा रही हूँ फुल्की। सो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ चौक, क्योंकि मुझे साड़ी का नेट लेना था ब्लाउज़ के लिए और कहीं भी नहीं मिल रहा था, तो चौक मुझे आना पड़ा। तो चलिए देखते हैं यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है। फाइनली बहुत मुश्किल से मिल गया है मुझे नेट, पूरा चौक घूमना पड़ा है उसके लिए। और अब जाती हूँ राज और बच्चों के पास, उनकी कार काफ़ी दूर खड़ी हुई है, बच्चे भी वहीं बैठे हुए हैं, राज भी वहीं बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है चौक में और चारों तरफ बस भीड़ ही दिखेगी आपको। तो आ गए राज और बच्चों के पास। इतना गली के अंदर घुस कर परेशान हो गए और बच्चे यहाँ बैठे बैठे परेशान हो गए। हाँ बेटू, चिप्स मम्मा नहीं लाई। चलो इसको, हाँ चलो दिला दे रहा है, इसको रखो सामान लाई मम्मा बेटा। सो गाइस, चौक से निकल आए हैं और अभी जा रहे हैं मेहंदी लगवाने सिविल लाइंस, और देखते हैं फिर
मेहंदी लगवा के सीधा घर ही जाएंगे, इसलिए ऑलरेडी लेट हो रहा है, 3-4 बज गए हैं, 3 बज रहे हैं। और आज ही मुझे ये ब्लॉग भी डालना है शाम को, तो इस वजह से ज़्यादा और कहीं नहीं जाएंगे। सो फाइनली मैं आ गई यहाँ मेहंदी लगवाने और काफ़ी मैंने मोल भाव किया, बट ये लोग बिल्कुल भी कम नहीं करे हैं। जितना इनका फिक्स रहता है उसी के अकॉर्डिंग ये पैसा चार्ज करते हैं। तो फिर लगवाना तो था ही मेहंदी, तो मैंने कहा चलो भाई जितना भी आपका चार्ज हो ले लेना, लगा दो मेहंदी। तो लगना स्टार्ट हो गया है मेहंदी और काफ़ी यहाँ भीड़ है। सबका अपना अपना एक ग्रुप रहता है 4-5 लोगों का, और वो सारे लोग ऐसे ही लाइन से लेडीज़ों को बैठा के लगाते हैं। बोलेंगी बिहारी भाषा कैसे बोलेंगी? क्या टोन रहता है वहाँ का? सडनली मेहंदी में लगवा रही थी और आ गए मीडिया वाले, और मैं इतना ज़्यादा नर्वस फील करने लगी। मुझे लगा मैं क्या बोलूँगी, बट राज ने कहा कि नहीं आप बोलोगे, आप बैठो और बोलो जो भी ये क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहाँ सब अपना माइक वगैरह सेट कर रहे हैं और मैं इतना ज़्यादा नर्वस थी, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि मैं क्या बोलूँगी क्या नहीं बोलूँगी। और ये लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और देखिए मैं क्या बोलती हूँ इन लोगों से और क्या इनका सवाल रहता है और क्या जवाब मैं इनको देती हूँ। आपने किया है, क्या खास रहने वाला है और किस तरीके से आपने करवा चौथ की तैयारी की? बस ये मेहंदी लग रहा है और शाम को पूजा है, सारी शॉपिंग है, कोई भी सारी मतलब शाम को पूजा करना है और व्रत रखना है पति की लंबी उम्र के लिए, ताकि पति मेरे और हमेशा सुहाग रहे। अच्छा, पिछले साल ज़्यादा कोरोना था, अब की बार थोड़ा कम है, और भी क्या प्रार्थना करेंगी पति के साथ साथ? और बस यही है, भगवान से प्रार्थना है कि कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो और हम लोग आसानी से आज़ादी के साथ घूम सके, बच्चे भी स्कूल रेगुलर जा सके। छोटे बच्चों का हो नहीं रहा है एडमिशन, तो मेरा भी एक बेटा है 3 साल का, भी नहीं प्ले ग्रुप में भी नहीं जा पा रहा है। बस यही प्रार्थना है कि अच्छा, महंगाई भी थोड़ी सी? हाँ, महंगाई बढ़ी, अभी कल परसों पेट्रोल बढ़ गया है, 5 रुपये एक्स्ट्रा हो गए, और टैक्सी वगैरह की काफ़ी महंगाई बढ़ गई। और महंगी हाँ, सारी चीज़ मेहंदी की देख लीजिए, नॉर्मल मेहंदी है लेकिन काफ़ी चार्जेस है इसके। पहले हर हाथ से काफ़ी लग जाते थे, हर चीज़ों में महंगाई है। क्या नाम है आपका? प्रीति। पत्नियाँ निर्जला व्रत रखती हैं, उसके लिए वो श्रृंगार करती हैं, और ये रिलायंस का इलाका है जहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो पत्नियाँ हैं यानी महिलाएं वो श्रृंगार करने के लिए यहाँ आई हुई हैं, मेहंदी लगवा रही हैं। और आज कह सकते हैं कि वो अपनी पूरी तैयारी कर लेंगी और सुबह से वो अपने व्रत को शुरू करेंगे। एक तरह से बहुत कठिन व्रत होता है, इसमें पानी का भी ग्रहण नहीं किया जाता। ऐसे में महिलाओं के त्याग के पर्व को जो अपने पति के लिए रखती हैं, निश्चित तौर पर हम हमारे साथ एक मैडम उनसे बात करने के लिए हम किस तरह से तैयारी कर रही हैं और क्या मकसद है इसका, आपको क्या जानकारी है? बस ये हम लोग का करवा चौथ बहुत स्पेशल है, क्योंकि हम लोग अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखते हैं। पूरा सुबह से लेकर रात तक जब तक चांद नहीं करता, बहुत स्पेशल है ताकि हमारी पत्नियों की लंबी उम्र रहे और हमें सदा से आनंद मिले। बिल्कुल, तो ये कहा जा सकता है कि आधी आबादी के बारे में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि वो कितनी सशक्त होती है। उसका कहीं ना कहीं धार्मिक पहलू से भी अगर आप देखें तो एक कठिन व्रत रख करके न सिर्फ वो अपने पति के लिए बल्कि समाज के लिए प्रार्थना करती हैं कि देश में खुशहाली, और ख़ासतौर से कोरोना के दौरान जिस तरह से व्रत रख रही हैं, निश्चित तौर पर इस बार उनकी प्रार्थनाओं में कोरोना से निजात भी एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा। सो एवरीज इंडिया वाइज प्रयागराज। सो गाइस, मेहंदी लग गई है जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है, और अभी हम लोग रास्ते में हैं। तो जो ब्लाउज़ का नेट लेने के लिए मैं काफ़ी देर तक परेशान थी, तो फाइनली जो मिल गया है, तो अभी देना है टेलर को। वो ब्लाउज़ दूँगी टेलर को सिलने के लिए, क्योंकि वो दीपावली के लिए तैयारी हो रही है। साड़ी का सेट तैयार कर रही हूँ, तो अभी बस टेलर के पास रुकेंगे, उनको देंगे ब्लाउज़ स्टिच कराने के लिए। देन उसके बाद सीधा घर जाएंगे, क्योंकि बज गए हैं 4:15। और जैसा कि बताया ही है कि व्लॉग भी आज मुझे एडिट करके डालना है, तो घर पहुंचते ही सबसे पहले थोड़ा सा मेहंदी सूखेगी तो मैं व्लॉगिंग की करूँगी एडिटिंग और करूँगी पोस्ट। तो सोच रही हूँ कि यहीं पे करूँ व्लॉग की एंडिंग, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास कि व्लॉग को और लंबा रखूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आई होप आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ देखने को मिला है आज के व्लॉग में आप लोगों को।
फर्स्ट टाइम मीडिया ने घेरा मुझे, ये मेरे लिए सबसे अच्छा पल था और मैं काफ़ी ज़्यादा वो नर्वस फील कर रही थी। मुझे लगा नहीं मैं क्या बोल पाऊंगी, बट राज ने कहा कि नहीं बेबी बोल लोगे आप। और अर्श इतना खुश था कि वहाँ लोग जो बैठे हुए थे वो लोग बोल रहे थे कि आपका बेटा तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा था कि मम्मा को मीडिया ने घेरा। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट टाइम ऐसे कि मीडिया आई और इंटरव्यू ली। अब देखते हैं किस चैनल पे आता है, देखूंगी फिलहाल, और अगर मिलता है तो पक्का शेयर करूंगी आप लोगों के साथ भी। तो चलिए लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो को, अच्छा लगे तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो या ब्लॉग है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय, टेक केयर।